नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा और इस समय पहुंच चुके हैं अरावली जिला और साबरकांठा में हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाएंगे। मित्रों, आपने देखा होगा कि इस समय भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा कोई क्रेज है तो सरकारी नौकरी को लेकर है, लेकिन हम आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाते हैं कि जिसे टीचर यानी मास्टर की नौकरी मिलने के बाद भी उन्होंने अपनी इस नौकरी को ठुकरा कर अपना एक खुद का साम्राज्य खड़ा किया। साम्राज्य यानी एम्पायर, और आज उनका यह साम्राज्य 20 देशों में चल रहा है। आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं, बीजे झाला बापू से मिलवाते हैं और उनसे बात करते हैं कि 20 देशों में आप कैसे पहुँचे, कैसे आपका सफ़र। पहले तो सबको मेरा जय माता जी। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह झाला है और जो बताया कि टीचर की जॉब को उन्होंने छोड़ा है, मैंने छोड़ा है आई थिंक। तो समझो कि ऐसा नहीं है कि एजुकेशन ख़राब है, एजुकेशन अच्छा है, लेकिन लोग एजुकेशन को ऐसा समझते हैं कि एजुकेशन लेने के बाद ही जॉब ही करना है, लेकिन एजुकेशन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। और मेरा यही मानना है कि हमारे जो मोदी सर है पीएम, जो वो उन्होंने बोला है कि खुद कोई ऐसा बिजनेस खड़ा करो और उसके नीचे हज़ारों लोगों को रोज़गारी दो। तो मैंने वैसे ये BZ मतलब भूपेंद्र सिंह झाला इंटरनेशनल ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मैंने शुरू किया है और इंडिया से लेके मैंने 20 कंट्री में उसको रन किया है। अभी मेरा दुबई में, नाइजीरिया, केन्या और लंदन में 4 जगह पर मेरा ऑफिस चल रहा है और 20 कंट्री में इसको मैं रन कर रहा हूँ। और सोच रहा हूँ कि आने वाले कुछ सालों के अंदर मैं बहुत सारे लोगों को रोज़गारी दे सकता हूँ और मुझे इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो मैं बहुत आगे तक जाऊँगा। थैंक यू। जैसे कि हमने बात किया थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा, तो उनका टारगेट है कि आने वाले 2021 तक 2000 करोड़ रुपए का एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं। तो कैसे होगा सर, कैसे क्या प्लानिंग है उसके लिए आपको? तो उसके लिए मेरा एक ही प्लानिंग है कि अभी इंडिया में ऐसा चल रहा है कि इंडिया से लोग आउट ऑफ कंट्री में सोर्स ढूंढते हैं कि अमेरिका जाएंगे, लंदन जाएंगे और पैसा कमाएंगे, दुबई जाएंगे और पैसा कमाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सब आउट ऑफ कंट्री से इंडिया में आके ही पैसा कमाते हैं। आउट ऑफ कंट्री में ज़्यादा पैसा ऐसा नहीं होता है, लेकिन मेरा एक ही टारगेट है कि जितनी भी कंट्री में जितने भी लोग जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़ेंगे और उनको मैं जो मेरा कंपनी ब्रोकिंग का चल रहा है उसका जो भी शेयर होल्डिंग होगा उनका मैं उनको प्रॉफिट दूंगा और सक्सेसफुली मैं अपनी कंपनी को ज़्यादा ग्रोथ पे ले जाऊंगा। अभी मेरा टारगेट 2000 करोड़ का है, तो वो मैं ऐसे खड़ा करूंगा कि अभी सोशल मीडिया चल रहा है सब बराबर। सोशल मीडिया में हम एक दूसरे को क्या है जूम मीटिंग से बात करते हैं और लाखों लोगों से एक साथ बात कर सकते हैं और लाखों लोगों का बिजनेस मेरी कंपनी में वैसे ही कुछ महीनों में, कुछ दिनों में ही आ जाता है बराबर। तो उसके हिसाब से मैं कंपनी को आगे लेके जाऊंगा। और मेरा एक ही ड्रीम है कि जैसे कि रिलायंस का नाम दिया जाता है तो मुकेश भाई का नाम दिया जाता है, तो वैसे करके अगर BZ का नाम दिया जाए तो भूपेंद्र सिंह झाला का नाम दिया जाए। वैसे एक ही मेरा ड्रीम चल रहा है और मैं उस ड्रीम को मेरे पूरी लाइफ के हिस्ट्री में भी उसको पूरा करना चाहता हूँ। कि ऐसा नहीं है कि आज हमने ज़िंदगी ली है, हम जिंदा यहाँ पर है और फिर चले गए और कुछ नाम ही नहीं है, कुछ नहीं है, वैसा नहीं है। कुछ नाम यहाँ पर छोड़ के जाना है मुझे। जी, जैसे कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। हाँ, वो तो दुनिया को तो मुट्ठी में करना है, लेकिन क्या है कि अभी तक क्या होता है कि जो भी काम चल रहा है वो पैसों से चल रहा है। लेकिन अभी हमारे जो हिंदू युवा वाहिनी के योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो उनका नाम पड़ता है जहाँ पर वहाँ पर जगह हो जाती है। तो क्या है कि पैसे का पावर नहीं होता है, कुछ नाम आपका ऐसा बन जाता है कि वहाँ पर जगह पड़ जाती है। वैसा ही मेरा भी खुद का एक ड्रीम है कि मेरा जहाँ पर भी नाम पड़ जाए तो कुछ जगह हो जाए, बस वही रिस्पेक्ट चाहता हूँ, वही मेरे नाम का एक फेम चाहता हूँ। तो क्या आने वाले समय में आप और कोई भी क्षेत्र में अपना बिजनेस बढ़ाना चाहेंगे? मैं बस यही अपना MLM बिजनेस को लॉन्ग लाइफ बढ़ाना चाहूँगा और उसको ही आगे ले जाना चाहूँगा और लोगों को कभी भी मेरे बिजनेस से किसी को भी कुछ भी नुकसान ना हो वैसा मैं ध्यान रखूँगा और किसी का भी पैसा मेरा कुछ भी लॉस ना हो वो मैं ध्यान रख के चलूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में। सरकारी नौकरी से ही आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर हौसला बुलंद हो, आदमी को कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही शख्स ने आपकी बात करवाई। जय माता जी, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह महेंद्र सिंह झाला है। मैं कटोसन स्टेट राज परिवार से हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी का एक फंक्शन है। हम अभी भारत भ्रमण पर है। हम मोदी जी को कोरोना रूपी महामारी में जो कार्य किया है उसको लेके हम उनको अभिनंदन देते हैं। साथों साथ हम मोदी जी को एक आह्वान करना चाहते हैं कि भारत के अंदर
जो गौ हत्याएं हो रही है वो गौ हत्याएं बंद हो। हम कहना चाहेंगे कि गौ विश्वस्य मातरम वंदे गौ मातरम। गौ माता का जितना भी ये स्लॉटर हाउस चल रहा है वो जल्दी से जल्दी बंद हो जाए, ऐसी हमारी गुजारिश है। यदि गौ हत्या बंद नहीं हुई तो हम भारत भ्रमण चालू है हमारा। हम एनडीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो, भारत के अंदर वही सरकार रहेगी जो हिंदुत्व की बात करेगी। भारत माता की जो हिंदुत्व की बात नहीं करेगा उस सरकार को ये जनता जनार्दन साधु संत हम उखाड़ फेंकेंगे, ये बात तय है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, महाराष्ट्र के अंदर पालघर के अंदर अभी 2 साधुओं की हत्या हुई। शिवसेना की वहाँ पे सरकार है। शिवसेना की सरकार होने के बावजूद हिंदुओं के वोट पे वो दम पे सरकार रची है। हम उसकी कड़ी चेष्टा से निंदा कर रहे हैं और ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंको, ऐसा हम आह्वान करते हैं महाराष्ट्र की जनता को, क्योंकि साधु संतों के आशीर्वाद से पूरा हिंदुस्तान टिका हुआ है। ये हिंदुस्तान जन्मभूमि, ये वीर भूमि है, कर्म भूमि है। इसके अंदर सूरा और संतों की ये भूमि है। सूरा और संतों की भूमि के अंदर यदि संत सुरक्षित नहीं है तो सनातन धर्म सुरक्षित नहीं है, और यदि सनातन धर्म सुरक्षित नहीं है तो कोई भी सरकार होगी उसके खिलाफ है हम। राजपूताना परिवार जय जय राजपूताना परिवार, जय श्री राम, वंदे गौ मातरम, गौ विश्वस्य मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हम भारत सरकार से एक नम्र विनंती करते हैं। हम नरेंद्र मोदी साहब पीएम साहब को एक गुजारिश करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी को भी हम गुजारिश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के आज पदाधिकारी हमारे साथ है। बीजेड कंपनी के मालिक हमारे साथ भूपेंद्र सिंह झाला उपस्थित है। आज हमारे साथ बिरजू सिंह महाराज उपस्थित है जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के गुजरात के अध्यक्ष है। हमारे साथ श्री शिरोमणि संत शिरोमणि 1008 उपस्थित है। बस उनके माध्यम से, उनके द्वारा, उनके वाचा देते हुए हम ये कहना चाहते हैं, पूरे भारत को ये संदेशा देना चाहते हैं कि भारत के अंदर हम तो क्षत्रिय है, क्षत्रियों का तो धर्म है, और उसमें मैं कटोसन स्टेट राज परिवार से हूँ। हमारे पूर्वजों के अभी पहाड़ियाँ है जहाँ पे हमारे पूर्वजों ने गौ माता की रक्षा के कारण अपने मस्तक दिए थे। आदि अनादि काल से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अपने पूरे हिंदू राष्ट्र को अखंड भारत रखने के लिए उनका योगदान आपको मालूम है। पृथ्वीराज सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, ऐसा स्लोगन सिर्फ 2 जन को मिला है। एक पृथ्वीराज चौहान जी को चक्रवर्ती सम्राट का बिरुद मिला है और महाराणा प्रताप जी को वीर शिरोमणि का बिरुद मिला है। ये सब क्षत्रिय थे और साधु संत भी जितने भी हुए वो सब ज़्यादातर क्षत्रिय हुए। भगवान राम, भगवान कृष्ण, क्षत्रियों की ये भूमि है। क्षत्रियों की भूमि के अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ कि गौ माता, गौ के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। तो गौ माता का यदि हत्या हो रहा है, सरेआम गौ माता का, आज देखिए ज़्यादातर स्लॉटर हाउस इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है विदेशों के अंदर, तो ये गौ हत्या बंद होनी चाहिए। इसके लिए हमारा ये पूरा अभियान चल रहा है। हम भारत भ्रमण पर है, इसका एक ही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा गौ हत्या बंद हो जाए। यदि गौ हत्या बंद नहीं हुई तो एनडीए की सरकार हो चाहे यूपीए की सरकार हो, सरकार कोई भी होगी, हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। गौ हत्या सदंतर बंद होनी चाहिए, ये हमारा आह्वान है। भारत माता की महाराज जी आपका क्या कहना है? मैं महामंडलेश्वर राजेंद्र गिरी जी महाराज, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी, गुजरात मीडिया प्रभारी। मैं मोदी जी से यही गुजारिश करता हूँ कि जितनी भी गायों की रक्षा हो सके उतना उनको इस पद पे पहुँचने के बाद में करना भी चाहिए, और गौ हत्या बंद भी करना चाहिए, और गौ को सरकारी हिसाब से राहत भी देनी चाहिए। जो अभी माहौल चल रहा है, इस माहौल में गायें काफ़ी मर भी रही हैं चारे की वजह से, कुछ मार्केटिंग में कमी आने की वजह से, कुछ पैसे की वजह से। इससे कुछ सरकार को गायों को राहत भी देनी चाहिए, और गायों को गौ कत्ल खाने जितने भी भारत के अंदर हैं उनको बंद करना चाहिए। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं भारत के सभी नागरिकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, एवं गुजरात के जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं उनको मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारी संस्था के द्वारा। कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग समय निकाले हमारे लिए, और हमने आपका एक स्वीकार किया और आप लोग भी हमारी एक स्वीकार किए कि हम सबसे मुलाकात हुई।
सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं छत्री बिरजू मोदी से अंतर्राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी राष्ट्रीय सचिव एवं गुजरात प्रदेश अध्यक्ष। हमारे संस्था के माननीय श्री 1008 श्री राजेंद्र गिरी जी महाराज, जो हमारे गुजरात मीडिया प्रभारी के पद पर कार्यरत है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं उस मुद्दे पे आप बात करिए। आप जो भ्रमण पे निकले उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे तो कैसा है कि अभी गुजरात के अंदर जो भी महानुभाव लोगों ने इस कोरोना की महामारी में अपना योगदान दिया है, उन महानुभावों को हमारी संस्था के द्वारा और हमारे द्वारा हम सब एक हो करके, हिंदुत्व तो एक है, ये हम जागृत करना चाहते हैं। और जो महानुभाव इस कोरोना की महामारी में अपना योगदान दिए उनको हम सब सम्मानित करना चाहते हैं, जो कि उनका उत्साह बढ़े। जब हमने अभी हाल में देखा कि हमारे कटोसर गांव के राजकीय परिवार से माननीय श्री झाला इंद्रजीत महेंद्र सिंह झाला जी ने गुजरात के अंदर 5.5 करोड़ रुपया उन्होंने आम जनता के लिए सेवाएं दी। उनका भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी किसी भी प्रकार का उनको कोई भी उत्साह या सम्मान नहीं किया। आज हम लोग को गर्व होना चाहिए कि ऐसे इंसान गुजरात के अंदर हैं जो आम जनता के बीच में इतनी अपनी सारी सेवाएं दे रहे हैं। अपनी प्रॉपर्टी भी सारे बैंक अकाउंट के सारे खाली हो गए, बहुत सारे सेवाएं दिए इन्होंने। खाने के 11,500 किट दिया इन्होंने पब्लिक को, 1 लाख तो इन्होंने मास्क दिया, सैनिटाइजिंग, कुछ हिट गन मशीन, तमाम प्रकार की इन्होंने सुविधाएं उपलब्ध कराई। आज हमारी संस्था ऐसे महानुभाव को अपनी संस्था से अपने पदाधिकारी पद पर भी कार्यरत है रखे हैं। और दूसरी सवाल, कैसे महानुभावों की हम सबको ज़रूरत है। अभी हम जिस जगह आए हैं, हमारे हिम्मतनगर जिला से और पूरे गुजरात के नामे, ये भी राज परिवार से ये झाला अपने भूपेंद्र पर्वत सिंह जी, इनका बहुत बड़ा आभार है हमारे संस्था के ऊपर और हम सब भी इनको धन्यवाद देना चाहते हैं। गुजरात ही नहीं, समस्त भारत के अंदर ये जो कोरोना की महामारी थी उसको लेके हमारी ये फ़र्ज में आ रहा था कि हम सब भाई बहन इकट्ठा होके ये देश के लिए कुछ करें, तो हमने हमारी फ़र्ज समझ के ये चैरिटी की थी। साथों साथ हम एक लास्ट मैसेज देना चाहेंगे, हम क्षत्रिय है, दौलत छोड़ी, दुनिया छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया, भारत माता के लिए राजपूतों ने राजघराना छोड़ दिया। जय हिंद, जय भारत। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते, जिसको सुनने की आदत नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। क्षत्रिय सब राजपूत समाज